हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 12 के लिए बिजनेस मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज से हम लोग बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप मैनेजमेंट की डिफिनेशन को अच्छे से समझोगे। मैनेजमेंट की डिफिनेशन क्या होती है उसके समझने से पहले उसके कुछ फीचर्स होते हैं, वो आप अगर अच्छे से समझ गए तो आपको मैनेजमेंट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सबसे पहले तो आप ये याद रखो, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस का मतलब आप जानते होंगे कि सीरीज या स्टेप या बेसिक फंक्शन जो भी किसी काम को करने के लिए एक सीक्वेंस में करना जरूरी होता है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कई तरह के फंक्शन आप करोगे। जैसे प्लानिंग करोगे, सबसे पहले कोई भी काम करो पहले तो आपको सबसे पहले प्लान करना पड़ता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसको आप ऑर्गेनाइज करोगे, मतलब जो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उसको आप इकट्ठा करोगे एक जगह। देन उसके बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग में आप ये चीज़ याद रखोगे कि कौन चीज़ कहाँ सुटेबल बैठती है, उसको वहाँ फिट करोगे, तो वो स्टाफिंग है। और डायरेक्टिंग, फिर उसको बीच बीच में आप डायरेक्ट भी करोगे, मतलब अपने इंस्ट्रक्शंस दोगे। और लास्ट में कंट्रोलिंग भी करना, कि मतलब जिस भी गोल के लिए आपने मैनेजमेंट करना है उसमें बीच में कंट्रोल भी चाहिए। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद सीक्वेंस में ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग और देन कंट्रोलिंग सीक्वेंस में होनी चाहिए। देन दूसरा पॉइंट इसके फीचर्स में इंक्लूड है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस। तो मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस भी चाहिए और इफिशिएंसी भी चाहिए। तो पहले हम इन दोनों का मतलब समझते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क और अचीवमेंट ऑफ टारगेट ऑन टाइम। मीन्स अगर कोई भी काम आप समय पे करके दे देते हो तो वो आपकी इफेक्टिवनेस है। बट इसमें रिसोर्सेज के वेस्टेज का ध्यान नहीं रखा जाता, तो ये इफेक्टिवनेस केवल कहलाती है कि कोई काम समय पे पूरा कर दो विदाउट थिंकिंग अबाउट रिसोर्सेज। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज भी कर सकते हो। बट इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स कि आप रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करते हो, यानी कि कोई भी वेस्टेज आप रिसोर्सेज का नहीं करते हो। मान लीजिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि आपको 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट बना के देना है और उसको आपको एक दिन में बना के देना है, और आपने दे भी दिया, बट वेस्टेज रिसोर्सेज किए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट कर दिए, तो वो केवल आपकी इफेक्टिवनेस है। बट इफिशियंसी कब होती है? कि अगर वही काम 1000 यूनिट आप दिन भर में बना के दे दो और रिसोर्सेज भी कम से कम वेस्टेज करो, यानी मिस हैंडलिंग ऑफ मशीनरी या रॉ मटेरियल के वेस्टेज ये सब बिल्कुल ना के बराबर या कम करो, तो वो आपकी इफिशियंसी कहलाएगी। तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस भी मांगता है और इफिशियंसी भी मांगता है। देन मैनेजमेंट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर है मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ ग्रुप, कॉमन और ऑर्गेनाइजेशन गोल। हम कोई भी काम करते हैं तो एक गोल होना चाहिए। तो मैनेजमेंट भी एक गोल की तरफ इंडिकेट करता है कि आप उस गोल की अचीव करने में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा दो, और उसके लिए और लोगों को भी आप इंस्ट्रक्ट करो, ऑर्डर दो, जो भी आपके अंडर में सबऑर्डिनेट हैं। तो ये तीन फीचर तो मैनेजमेंट में इंक्लूड होंगे। सबसे पहले एक प्रोसेस है, देन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मांगता है, और देन उसके बाद इसमें एक अचीवमेंट ऑफ ग्रुप, कॉमन और ऑर्गेनाइजेशन गोल इंक्लूड होता है। तो अगर आप मैनेजमेंट की डिफिनेशन इस हिसाब से अगर बनाना चाहो तो मैनेजमेंट की डिफिनेशन क्या हो सकती है? मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। मीन्स सारे रिसोर्सेज को एक जगह कोऑर्डिनेट करो थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। मीन्स मैनेजमेंट में सारे रिसोर्सेज आप इंक्लूड करो, किसके थ्रू? प्लानिंग, देन उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। और ये किस लिए? टू अचीव कॉमन गोल। अब इसमें एक चीज़ आप और याद रख लो, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी आपको बताया, इफेक्टिवनेस का मतलब कोई भी टास्क आप कंप्लीट करके दे दो, भले उसकी जो भी कॉस्ट है। बट अगर एफिशिएंसी की बात करो तो आप मिनिमम कॉस्ट लगा के अगर मैक्सिमम यूज़ करते हो या ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देते हो विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो वो एफिशिएंसी है। इफेक्टिवनेस केवल एंड रिजल्ट पे फोकस करता है कि बस टाइम पे काम पूरा होना चाहिए, जबकि एफिशिएंसी करती है कि वही काम आप मिनिमम कॉस्ट पे करो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करके दो, तो वो एफिशिएंसी होती है। इफेक्टिवनेस केवल टाइम पे फोकस करता है, जबकि एफिशिएंसी उसके साथ ही साथ कॉस्ट पे फोकस करती है। तो इस हिसाब से अगर हमको वो मैनेजमेंट की डिफिनेशन दोबारा रिपीट करते हैं तो मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंग क्या कहलाता है? मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करो थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले प्लान करो, देन ऑर्गेनाइजिंग, उसको ऑर्गेनाइज करो, देन डायरेक्टिंग, और उसके बाद देन कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको ये फीचर्स मैनेजमेंट के समझ में आए होंगे। थैंक यू।